अचानक उसे पता चला कि हाथ गिर गया था। उसे लगा कि वह लड़के का फोन था जो गलती से गिर गया, इसलिए वह जल्दी से उसकी मदद करने के लिए दौड़ा कि उसे वापस दे सके। लेकिन अगले ही पल अचानक अलार्म की आवाज बज उठी। डॉक्टर घबरा गया जब उसने लड़के का हाथ छुआ। उसे महसूस हुआ कि हाथ ठंडा है और उसमें नब्ज भी नहीं थी। डॉक्टर ने तुरंत आपातकालीन कॉल किया और दूसरों को मदद के लिए पुकारा। उसने तुरंत इंजेक्शन लगाया और सीपीआर रिससिटेशन देना शुरू किया। तभी नर्स इमरजेंसी रूम में भागती हुई आई और डॉक्टर को बताया कि लड़के की सांसें रुक चुकी हैं। सभी स्टाफ स्तब्ध रह गए। उन्हें यह नहीं पता था कि वहां एक घायल लड़का भी है। उसी समय डॉक्टर को याद आया कि एक नर्स ने बताया था कि एक 10 साल का घायल बच्चा आया था। भले ही उसकी चोटें मामूली लग रही थीं, लेकिन फिर भी इलाज की जरूरत थी। पर उस समय डॉक्टर एक सड़क दुर्घटना के मरीज को संभाल रहा था, इसलिए वह समय पर उस बच्चे की देखभाल नहीं कर सका। अब उसे लगा कि स्थिति गंभीर है, तो वह तुरंत अस्पताल की ओर भागा। एक महिला डॉक्टर अभी भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। बगल की नर्स भी उस लड़के का चेकअप कर रही थी। डॉक्टर को बहुत अपराध बोध और आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। वह सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि बच्चा बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। असल में वह लड़का मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक था। उसने न सिर्फ अपनी मां से बात की थी, बल्कि एक छोटा वीडियो भी भेजा था। लेकिन अचानक वह सो गया। अंत में किस्मत ने इस बच्चे की जान नहीं बचाई। आधे घंटे की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। थोड़ी देर बाद उसकी मां अस्पताल पहुंची। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिससे वह बात कर रही थी, अब वही उसका बेटा एक निर्जीव शरीर बन चुका था। वह ठंडी लाश को देखकर टूट गई। यह बेहद दुखद और असहनीय था। उसने अपने सहायक से कहा कि अस्पताल के निदेशक को बुलाया जाए। तभी सबको पता चला कि वह महिला केंद्र सरकार के बजट विभाग की जिम्मेदार अधिकारी है, इसलिए सभी उसे सावधानीपूर्वक सांत्वना देने लगे। लेकिन लड़के की मां उन शब्दों को सुनने को तैयार नहीं थी। उसने निदेशक से पूछा कि जब उसका बेटा वहां था तो डॉक्टर ने उसका चेकअप क्यों नहीं किया? जब उसका बेटा दफनाया गया, वह पूरी तरह होश में थी। उसने खुद कॉल भी की थी। तो यह सब